मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मानना है किसने दी है ये नेमत? अल्लाह ने। दूसरा, जबान से भी इकरार करना है बात बात पे। इसलिए अपने बच्चों को भी दुआएं याद करवाओ, खुद भी दुआएं याद करो। सफर की कितनी प्यारी दुआ है, ऐसा मजा आता है जब सऊदी एयरलाइन में बैठो ना, ये दुआ अनाउंस होती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये नबी ने दुआ सिखाई है। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फी सफरिना हादल बिर्र वत्तक़वा। खुदा की कसम, इन दुआओं में इतनी चाशनी है कि गैर मुस्लिम को अगर ये पता चल जाए ना, मुसलमान को इन दुआएं पढ़ के कितना सुकून मिलता है, वो हमारे सुकून और इस लज्जत का उसको इदराक हो जाए तो यही चीज उसके इस्लाम में दाखिले का जरिया बन जाएगी। एक एक दुआ देख लो जो पैगंबर ने सिखाई है, एक एक दुआ देख लो। ये चीजें मेरे भाई गैर मुस्लिमों के पास नहीं है। अल्लाह ने हमें माँ बाप के लिए बड़ी प्यारी दुआ सिखाई, माँ बाप के लिए। गैर मुस्लिमों के पास अपने पेरेंट्स के लिए ऐसी प्यारी दुआ बोलो नहीं। अल्लाह ने कहा माँ बाप का बहुत बड़ा एहसान है, ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, इनको उफ मत करो, इनके सामने बाजुओं को झुका के रखो, जिल्लत से तवाज़ो वाले अंदाज से खड़े हो इनके सामने। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, इनके लिए दुआ किया करो, ए अल्लाह इन दोनों पर ऐसे रहम कर जैसे इन्होंने मुझ पे बचपन में रहम किया। क्योंकि बचपन भूलता है इंसान, तभी तो अब्बा बुरे लगते हैं, माँ बुरी लगती है, बचपन याद नहीं रहता। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने शैतान को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, हुक्म दिया कि नहीं दिया? शैतान ने कहा नहीं करूंगा, इसको तूने मिट्टी से बनाया, मुझे तूने आग से बनाया, तकब्बुर में आ गया भाई। तो अल्लाह ने शैतान को दरबार से निकाल दिया। शैतान ने कहा इस इंसान की वजह से तूने मुझे निकाला है, मैं इस इंसान को जन्नत में जाने नहीं दूंगा, तो मैं क्या करूंगा? ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, मैं वो करूंगा कि तू देखेगा कि इनमें अक्सर तेरा शुक्र अदा नहीं करेंगे। शैतान ने भी कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया? ना शुक्रा बनाऊंगा इनको। यानी जो मकसद हयात था वो था शुक्रगुजार बनना। शैतान कहता है मैं मकसद हयात से हटाऊंगा और इनको क्या बनाऊंगा? ना शुक्रा। तो पता चला मेरे भाई, अच्छा अमल और अल्लाह की इताअत, इसको शुक्रगुजारी कहते हैं। जो शुक्रगुजार होते हैं वो अच्छा अमल भी करते हैं, अल्लाह की इबादत भी करते हैं। जो अल्लाह की इबादत करते हैं वो शुक्रगुजार होते हैं, जो अच्छा अमल करते हैं वो शुक्रगुजार, जो शुक्रगुजार होते हैं वो अच्छा अमल। ये तीनों चीजें आपस में लाजिम और मलजूम है। समझते हो या नहीं समझते हो? इसलिए उलमा कहते हैं अपने अंदर शुक्रगुजारी पैदा कर लो तो बाकी दो चीजें खुद ब खुद आ जाएंगी। शुक्र को फोकस करो। शुक्र कैसे होता है? थैंक यू कहने से नहीं होता। शुक्र का के दर्जात हैं। नंबर एक, जिसने नेमत दी है मानो के दी है उसने। हम जब खाना खाते हैं, काफिर खाना खा के उठ के चला जाएगा, जिसने खाना खिलाया उसको थैंक यू कहेगा। यहाँ ये बहुत अच्छा रिवाज है। अल्लाह कहते हैं सबसे पहले किसकी तारीफ करनी है? ये इसने रोटी बनाई थोड़ी है जो तुम्हें, ये तो सिर्फ ला के रख रहा है तुम्हारे सामने, बनाने वाला कौन है? मैं हूं। तो शुक्र में दूसरे नंबर पे क्या है? आपने कहना है जब खाना खाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें खिलाया और जिसने हमें पिलाया। वजअलना मुस्लिमीन, ये तो बड़े मजे के अल्फाज हैं। खिलाना पिलाना इतनी बड़ी नेमत नहीं है, खिला पिला के हमारे मुंह से ये दुआ निकलवा रहा है, हमें उसने मुस्लिम बनाया। अगर मुस्लिम ना होते, खाते और पतली गली से निकल लेते, डकार मार के चले जाते। सबसे मजे का जुमला इस आयत में, इस दुआ में ये है आखिरी, कि हमें उसने क्या बनाया? मुस्लिम। उस मुस्लिम होने की वजह से खाना खा के हम निस्बत किसकी तरफ कर रहे हैं? अल्लाह की तरफ। गैर मुस्लिम होते, खाते, डकार मार के निकल जाते। समझ में नहीं आ रही? मेरा ख्याल है बात। फिर जब हम सो के उठते हैं, नींद कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना, उसने हमें मौत की नींद सुलाया, ये भी उसकी नेमत है। हमारे दिमाग का रिश्ता दुनिया से डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर अल्लाह आपके दिमाग के रिश्ते को दुनिया से डिस्कनेक्ट ना करे, बहुत मादरत के साथ किसी का बाप भी ये डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता।
नींद की गोली आपको सुला ही नहीं सकती है, डॉक्टरों से पूछ लो। वो सिर्फ आपके पट्ठों वट्ठों को रिलैक्स करती है, सोता अपनी ताकत से ही है इंसान। लिहाजा हम जब नींद से उठते हैं तो अल्लाह ने हमें बताया कि क्या दुआ पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं, अहयाना, जिसने हमें जिंदगी दी, बादा मा अमातना, पहले हमें उसने मौत दी, सुकून की नींद सुला दिया। ये सुकून की नींद सुलाना भी अल्लाह की नेमत और नींद से उठाना भी अल्लाह की नेमत। कितने लोग हैं सोए, सुबह पुलिस आई उठाने के लिए फिर भी नहीं उठे। माइकल जैक्सन 50 साल की उम्र में सोया था, 2-3 दिन बाद उसका बड़ा प्रोग्राम होने वाला था, लेकिन माइकल जैक्सन जब सोया है, सुबह पुलिस ने भी आके उठाया। पहले डॉक्टरों ने उठाया, पहले अलार्म ने उठाया, अलार्म बजता रहा, नहीं उठा, फिर डॉक्टर आए, उठाने की कोशिश की, नहीं उठा, पुलिस आई, रेंजर्स आई, बहुत सब ने उठाया, लेकिन वो अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक, मेरे पास जो नॉलेज है, गूगल पे भी सर्च करके देखा है, अब तक रिपोर्ट यही है कि सो रहा है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है मेरे भाई। माइकल जैक्सन कोई अलग मखलूक नहीं था, बल्कि हमसे ज्यादा सेहत का ख्याल करता था। मैं और आप सेहत का वो ख्याल करने का सोच भी नहीं सकते जो माइकल जैक्सन करता था। माइकल जैक्सन की जिंदगी जरासीम से बिल्कुल पाक, किसी भी जरसूमे या वायरस को माइकल जैक्सन के करीब फटकने की इजाजत नहीं थी। बहुत सख्त जुर्माना था गवर्नमेंट की तरफ से। और हम सुबह शाम जरासीम में जिसको छींकना होता है मुंह पे आके छींकता है। वो एक कोरोना के दिनों में ना, कोरोना के दिनों में यहां कितनी एहतियातें हुई है ना। हम लोग तो अल्लाह माफ फरमाए बहुत ही बेहतियातियां हुई हैं, से मरे भी हैं बहुत लोग। कोरोना के दिनों में ना एक आदमी बैठा हुआ सिगरेट पी रहा है, धुआं निकाल रहा है, सिगरेट पी रहा है। दोस्त गया, बात दोस्तों की आदत होती है, लालची होते हैं, बस कुछ पूछा नहीं और सिगरेट लेके कश लेना शुरू कर दिए। बोला मुझे तू गमज़दा लग रहा है, मैं चाहता हूं तेरे गम में शरीक हूं, दो बता तुझे क्या गम है। कह रहा गम ये कि मुझे कोरोना हो गया। गम क्या है? तो तभी हम दुआ मांगते हैं। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत दी, फिर उसके बाद उसने हमें जिंदा किया। और अगला जुमला यहां भी बड़ा शानदार, जैसे खाने के बाद की दुआ में जो आखिरी जुमला था सबसे शानदार था ना, तो यहां भी जो हमें दुआ सिखाई है, आखिरी सेंटेंस सबसे शानदार। फरमाया तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत दी और फिर हमें जिंदा किया। व इलैहिन नुशूर, एक दिन इसी तरह वो हमें कब्र से भी उठाएगा, इसी तरह हमारे अज्जा को जमा करके उठाएगा। और हम कहेंगे जैसे दुनिया में उसने हमें सुला के उठाया था, तो जो दुनिया में सुला के उठा सकता है वो मौत दे के भी जिंदा कर सकता है। एक दिन इस तरह वहां भी उठेंगे, समझते हो? तो शुक्र करना है, नंबर 1 मानना है किसने दी है ये नेमत, अल्लाह ने। दूसरा, जबान से भी इकरार करना है, बात बात पे। इसलिए अपने बच्चों को भी दुआएं याद करवाओ, खुद भी दुआएं याद करो। सफर की कितनी प्यारी दुआ है, ऐसा मजा आता है जब सऊदी एयरलाइन में बैठो ना, ये दुआ अनाउंस होती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये नबी ने दुआ सिखाई है। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फी सफरिना हादल बिर्र व तक़वा। खुदा की कसम, इन दुआओं में इतनी चाशनी है कि गैर मुस्लिम को अगर ये पता चल जाए ना, मुसलमान को इन दुआएं पढ़ के कितना सुकून मिलता है, वो हमारे सुकून और इस लज्जत का उसको इदराक हो जाए, तो यही चीज उसके इस्लाम में दाखिले का जरिया बन जाएगी। कैसी प्यारी दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फी सफरिना हादल बिर्र व तक़वा। ऐ अल्लाह, हम इस सफर में तुझसे नेकी और तकवा मांगते हैं। तकवा किसे कहते हैं? बुराइयों से बचना। सफर में जाके लोग अय्याश हो जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता। गली मोहल्ले में बहुत सारी चीजों से इंसान बचता है, पब्लिक देख रही है। सफर में इंसान अजनबी होता है, नाइट क्लबों की तरफ, शराब की तरफ और गैर अखलाकी कामों की तरफ जाता है। नबी ने दुआ सिखाई, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फी सफरिना हादा अल बिर्र व तक़वा। ए अल्लाह, हमें नेकी चाहिए और इस सफर में क्या चाहिए? तक़वा, बुराइयों से बचना। व मिनल अमली मा तरज़ा, वो अमल चाहिए जिससे तू खुश हो।
अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन वअसाइस सफरी व कआबतिल मंजर। ए अल्लाह, सफर की मुश्किलात से हम तेरी पनाह मांगते हैं। व कआबतिल मंजर, सफर में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अल्लाह, कोई बुरा मंजर हमें देखने को ना मिले, कोई हादसा ना मिले हमें देखने को। अल्लाहुम्मा अंता साहिबु फिस सफर वल खलीफतु फिल अहल। ए अल्लाह, अपने घर वालों को पीछे छोड़ के जा रहा हूं, उनके लिए भी खतरा है ना, तो मैं तुझे उनका खलीफा बना रहा हूं। अपने घर वालों का जिम्मेदार किसको बना रहा हूं? तुझे बना रहा हूं। और अपने सफर का हकीकी साथी किसे बना रहा हूं? तुझे बना रहा हूं। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफरना हादा। ए अल्लाह, इस सफर को हम पे हल्का कर दे, आसान कर दे। मुझे क्यों इतना वजद आ रहा है ये दुआ पढ़ के? ये दुआ उस जात ने सिखाई है जो ना लिखना जानते थे और ना बोलो पढ़ना जानते थे। इससे पता चलता है भाई, ये पैगंबर के अल्फाज नहीं है, ये किसने सिखाया है? ये अल्लाह सिखा रहा है सब कुछ। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफरना हादा वतवी अन्ना बुअदा। ए अल्लाह, इतना लंबा सफर है, तुझमें ये कुदरत है इस लंबे सफर को मुख्तसर बना दे। ये मतलब नहीं कि 24 घंटे का सफर 15 घंटे में होगा। 24 घंटे का सफर होगा, लगेगा जैसे 4 घंटे में 3 घंटे में तय किया है। बाज दफा आधे घंटे का सफर होता है, लगता है पैदाइश से लेके अब तक सफर में ही है। होता है ना पे भाई, कब उतरेगा जहाज, खिड़की से छलांग लगा दें जैसे 4K का सफर, 4L का ना, वो नींबू चटाऊं। तो ये अल्लाह के हाथ में लंबे लंबे सफर ऐसे लगते हैं बहुत हल्के, हल्के सफर ऐसे लगते हैं जैसे बहुत। एक एक दुआ देख लो जो पैगंबर ने सिखाई है, एक एक दुआ देख लो। ये चीजें मेरे भाई गैर मुस्लिमों के पास नहीं है। अल्लाह ने हमें माँ बाप के लिए बड़ी प्यारी दुआ सिखाई, माँ बाप के लिए। गैर मुस्लिमों के पास अपने पेरेंट्स के लिए ऐसी प्यारी दुआ बोलो नहीं। अल्लाह ने कहा माँ बाप का बहुत बड़ा एहसान है, ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, इनको उफ मत करो, इनके सामने बाजुओं को झुका के रखो, जिल्लत से तवाज़ो वाले अंदाज से खड़े हो इनके सामने। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, इनके लिए दुआ किया करो, ए अल्लाह इन दोनों पर ऐसे रहम कर जैसे इन्होंने मुझ पे बचपन में रहम किया। क्योंकि बचपन भूलता है इंसान, तभी तो अब्बा बुरे लगते हैं, मां बुरी लगती है, बचपन याद नहीं रहता। कैसा तरसता है, मां थोड़ी देर के लिए वॉशरूम में जाती है ना, कैसा चीखता है बच्चा। अपने बच्चों को देखा करो, आप भी तो शादीशुदा हो ना बहुत से, अपने बच्चे को देखा करो। आपकी बीवी थोड़ी देर वॉशरूम में जाएगी, बच्चा कैसा चीखता है। हमारे ऊपर भी ये हालात कल गुजर चुके हैं, कई साल तक हमारे ऊपर ये हालात गुजरे हैं, मेरे ऊपर भी गुजरे, आपके ऊपर भी गुजरे। कोई कितना बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, कितना बड़ा आलिम बन जाए, कितना बड़ा मुफ्ती बन जाए, कितना बड़ा ताजिर बन जाए, तवील अरसा उस पे ऐसा गुजरा है कि मां के बगैर एक सेकंड भी उसका गुजारा नहीं था। चीख चीख के घर सर पे उठा लिया करता था अगर मां सामने ना होती। ऐसे प्यारे रिश्ते को बड़े होकर कैसे नजरअंदाज कर देता है। हमें बहुत सी माएं अकेले घूमते हुए नजर आती हैं, बूढ़ी बूढ़ी। कहां गए भाई इनके बच्चे, ये बूढ़ी अकेली क्यों घूम रही है। बचपन में तो इसने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा, आज बच्चों ने कैसे छोड़ दिया इसको अकेला। तो इसलिए अल्लाह कहते हैं कि तुम्हारा जाहिरी रवैया भी क्या होना चाहिए, वो भी अच्छा। और इनके लिए दुआ क्या करनी है, ये कुरान की मोटिवेशन है। अल्लाह ने, अगर अल्लाह कह देते ना रब्बिरहमहुमा, यू दुआ मांगो अल्लाह इन पर रहम फरमा, तो ये दिल से दुआ ना निकलती। अल्लाह ने अगला सेंटेंस, मैंने बताया ना हर दुआ में आखिर का जुमला पहले से अच्छा, यहां भी अगला जुमला पहले से बड़ा खानदानी, क्योंकि ये दिल से दुआ निकलेगी नहीं। लेकिन जब ये कहोगे कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे बचपन में इन्होंने मेरा ख्याल किया, तो तुम्हें अपना बचपन याद आएगा। एक मिनट मां की गोद के बगैर गुजारा नहीं। कैसी चिपका चिपका के माएं सोती हैं रात को बच्चों को, कैसे गोदों में चिपका के सोती है।
तो मेरे भाई अपना मजहब से रिश्ता क्या करो, मजबूत करो मजहब से रिश्ता। वो आयत तो रह गई बहुत, असल में तो मैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बयान करने वाला था कि रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान। अल्लाह कहते हैं जब ये कायनात में गौर करते हैं ना तो फिर आखिर में क्या कहते हैं, अल्लाह हमने एक निदा लगाने वाले को सुना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हमसे 1400 साल पहले पैदा हुए, लेकिन उनकी दावत किताबों के जरिए, उलमा के जरिए, तबलीग वालों के जरिए उनकी दावत और उनका पैगाम हम तक पहुंचा। वो क्या पैगाम था, अन आमीनू बि रब्बिकुम, अपने रब के वजूद पर भी ईमान लाओ, उसकी तौहीद पर भी ईमान लाओ और उसकी किताबों पर भी, उसके पैगंबरों पर भी ईमान लाओ। ए अल्लाह हमने उसकी दावत पर लब्बैक कहा, फ़आमन्ना, हमने इनकार नहीं किया। हमारे पास जो इल्म था दुनिया का, उस इल्म की वजह से हम तकब्बुर में नहीं आए, बल्कि हमने फौरन उस पैगंबर की दावत पर लब्बैक कहा। और हमने क्या कहा, आमन्ना, ए अल्लाह हम तुझ पर भी ईमान लाते हैं, तेरी आसमानी किताबों पर भी ईमान लाते हैं, तेरे पैगंबरों पर भी ईमान लाते हैं, मौत के बाद दोबारा तू मुर्दों को जिंदा करेगा, इस पर भी हम ईमान लाते हैं, नेक लोगों को तू जन्नत में भेजेगा, इस पर भी हम ईमान लाते हैं, बुरे लोगों के लिए तूने जहन्नम की आग बनाई है, इस पर भी हम ईमान लाते हैं, कब्र के अजाब पर, कब्र के सवाब पर हम ईमान बोलो लाते हैं। अल्लाह इन तमाम चीजों को हम दिलो जान से मानते हैं। फ़आमन्ना, अल्लाह हमने अपना काम पूरा कर दिया, अब हम अमल की भी कोशिश करते हैं। अब अगर हमसे अमल में कोई कोताही हो जाए तो फ़ग़फ़िर लना, तू हमें फौरन ना पकड़ना, हमें तौबा की मोहलत देना, तौबा की तौफीक देना, वो काम ना करना जो काफिरों के साथ करता है। वो तो तुझे नहीं मानते, हम तुझे मानते हैं। इसलिए मेरे भाई गुनाह नहीं छूट रहे तो तौबा करो, तौबा कर करके अल्लाह से छुड़वाने की कोशिश, तबलीग में निकलो। जिससे गुनाह को आदत पड़ चुकी है ना, 4 महीने लगाए तबलीग में, वो छूटेगी आदत इंशाअल्लाह, छोड़ना चाहता नहीं है। जिस जगह इंसान गुनाहों का आदी होता है उस माहौल में गुनाह से तौबा कर लेता है, तौबा पर कायम नहीं रह पाता, उसके लिए माहौल का बदलना जरूरी होता है। इसलिए अपने बच्चों को, अपने आप को तबलीग में निकालो, अपनी मस्तूरात को जमात तबलीग में लेके जाया करो, माहौल तब्दील होगा। यहां तो मैंने बयान किया, चले गए आप, खत्म, कितनी देर असर रहेगा। तबलीग में वक्त लगाता है ना इंसान, हर वक्त अल्लाह की बात, मस्जिद का माहौल, आहिस्ता आहिस्ता गुनाह से नफरत हो जाती है उसको। रब्बना आतिना मा वअदतना अला रसूलिका वला तुखज़िना यौमल क़ियामा, ऐ अल्लाह हमने तेरे मैसेंजर, तेरे नबी की दावत पर लब्बैक कहा है, लिहाजा हमें क़यामत के दिन रुसवा मत करना। तूने जो नेक बंदों से वादे किए हैं, ऐ अल्लाह हमें वो वादे हमारे हक में पूरा कर दिखाना। ये है शुक्र मेरे भाई, जिसके लिए हमें अल्लाह ने पैदा किया। जो इस तर्ज पे जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह कहेगा वाकई ये तालीम या दुनिया की तालीम हासिल करके, दुनिया की नेमतें हासिल करके मुझे भूला नहीं है। और जो इस तरह पे जिंदगी नहीं गुजारेगा, दुनिया में मेरे भाई फिरौन ने भी बड़े बड़े मजे उड़ाए हैं, कारून से ज्यादा आप पैसा नहीं कमा सकते। समझ में आ रही है बात के लिए? फिरौन से ज्यादा आपके पास पावरफुल हुकूमत नहीं हो सकती, कारून से ज्यादा आपके पास दौलत नहीं आ सकती। तो तमत्तउ, अल्लाह कहते हैं उड़ा लो। कारून ने भी उड़ाए और फिरौन ने भी उड़ाए, तुम भी उड़ा लो। फिरौन तो समंदर में गर्क हो गया, नहीं भी होता तो अब तक तो वैसे ही मर चुका होता कि नहीं होता। पानी में गर्क ना भी होता तो अब क्या फिरौन जिंदा होता? वो कहते हैं ना, वो जो था ये जो सिकंदर आजम था ना, कहते हैं जब इसकी मौत वाक़ई होने लगी ना, तो इसने कहा कि मेरे हाथ ऐसे खाली यूं रखे जाना, दुनिया को इबरत हासिल हो। इतना बड़ा आदमी आज खाली हाथ जा रहा है। तो इसलिए भाई आपको यहां रहकर अल्लाह को भुलाना नहीं है। और ये जो मैं बातें आपसे कह रहा हूं, ये अपने आप को भी नसीहत कर रहा हूं मैं, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, क्योंकि याद दहानी सबके लिए जरूरी है। ना कोई मुफ्ती इससे मुस्तस्ना है, ना कोई बुजुर्ग। लोग समझते हैं बुजुर्ग जो हैं ये ब्लड प्रूफ जैकेट पहने हुए होते हैं, इनकी तरफ कोई गुनाह आ ही नहीं सकता। ऐसा कुछ भी
बोलो नहीं, हम भी आपकी तरह के इंसान हैं, हमें भी सारे वही खतरात हैं जो आपको हैं, इसलिए हम भी अपनी याद दिहाने के लिए आपके सामने बातें कर रहे हैं कि अल्लाह हमें भी तौफीक दे। तबलीग में एक चीज सिखाई जाती है, दावे मत करो, सब एक दूसरे को ही बोले हम सब क्या हैं, सीखने वाले हैं भाई, कोई फंटर बनने की कोशिश बोलो मत करो। एक बुजुर्ग का किस्सा आया, किसी ने कहा कि बड़े बुजुर्ग हैं, पता नहीं थे या नहीं थे, लड़कियों से बंद कमरे में अकेले मिलते थे वो मुलाकात। बुजुर्ग हैं, कुंडी लगा के अकेली लड़की के साथ बैठे हैं, उसको समझा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे पता भी नहीं। मैंने कहा भाई ये बुजुर्ग किस किस्म के आदमी है? उन्होंने कहा पहुंचे हुए हैं, ये बुरे नहीं है। मैंने कहा बुजुर्ग क्या आदमी नहीं है ये है? भाई कोई भी बुजुर्ग मुफ्ती पहले आदमी होगा, बाद में क्या होगा, पहले मर्द होगा। वो LGBTQ में है ना, LGBTQ में आदमी भी आ रहा है कहीं, वो उसको शार्ट ही कर दिया है, L से वो फलाना है, B से फलाना है, G से फलाना, तो उसमें आदमियों का भी कोई हिस्सा है जो पूरे टोटल आदमी ही हो, है कुछ उसका तो मुझे कल एक साहब ने कहा LGBTQ पे उन्होंने PhD किया, उन्होंने कहा L से ये मतलब है, G का ये मतलब है, B का LGB का ये मतलब है, LGBT का ये मतलब है, Q का ये मतलब है, I भी है, फिर A भी है। मैंने कहा इसमें आदमी कहाँ गया जो सच्ची मुच्ची का आदमी है? हम लोगों का तो कोई उसमें बढ़वाएं भाई, उसमें प्लस भी है ना आखिर में, और फिर मेरे लिए तो अलग से कोई लफ्ज इजाद करना पड़ेगा, मैं 4 दफा ही हूं क्या ख्याल है भाई? तो प्लस उन्होंने रखा है ऑप्शन, इसमें मजीद एडिशन हो सकती है। तो भाई कोई भी बुजुर्ग बंद कमरे में लड़की से मिल रहा है, मैंने कहा भाई कितना बड़ा पहुंचा हुआ बुजुर्ग हो यार, खतरा नहीं है क्या इनको? जवान लड़की, बुढ़ी अम्मा बेचारी होती है, एक अलग बात है। तो फिर भी क्या, तो मैं ऐसे मौके पे एक लतीफा सुनाता हूं। एक देहाती गया मौली साहब के पास, कहने लगा मौली साहब कुरान जगह जगह कहते हैं मुत्तकी लोग जन्नत में जाएंगे, तो ये मुत्तकी किसे को बोलते हैं? वो बेचारे सही आलिम नहीं थे, उन्होंने बोला मुत्तकी उसको बोलते हैं हसीन लैलाएं उसके पास से गुजर जाएं, उसे कुछ भी नहीं, इतना नेक। उसने कहा खो इसको तो हमारा जबान में हिजड़ा बोलते हैं इसको हमारा जबान में क्या बोलते हैं? ये तो कुछ और, इसको तो कोई LGBT में फिट करो भाई। तो सबको खतरात हैं, गुनाह के भी, बुराइयों के भी, दौलत की मोहब्बत आने के, शोहरत की लालच आने के, दुनिया परस्ती के, सबको खतरात हैं। इसलिए दावा किसी ने भी नहीं करना, जो दावा करेगा पकड़ा जाएगा, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं एकदम पहुंचा दिया करो, बहुत हजरत पहुंचे हुए, भाई पहुंचे हुए नहीं, इधर ही है जमीन पे। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह बड़ी प्यारी बात किया करते थे कि एक होता है ताल्लुक अकीदत का और एक होता है मोहब्बत का। फरमाया मोहब्बत का ताल्लुक को फोकस किया करो, अकीदत को ज्यादा फोकस मत किया करो। जब मोहब्बत होती है तो अगर कोई खामी भी आती है, आदमी कहता है पर्दा डालो। अकीदत होती है, खामी आई, अकीदत मार्केट से शार्ट। और अकीदत में शिर्क भी होता है, गुलू भी होता है। हमारे हजरत से अकीदत है तो हजरत जो मर्जी फतवा देते रहे, उसको बैठ के ठीक करता रहना, बैठ के, ठीक है ना। होता है ना, जो जाहिल पीर जी होते हैं, पब्लिक को उनसे अकीदत होती है ना, अब वो नमाज नहीं पढ़ रहे, हजरत पहुंचे हुए हैं, अबे कमबख्त नमाज नहीं पढ़ रही, कहां से पहुंच गई? फिल्में देख रहे हैं बैठ के सुबह शाम, हजरत पहुंचे हुए हैं। हजरत ऐसे पहुंच गए कि वो नीचे ही नहीं उतर रहे यार। मोहब्बत में क्या होता है, आपको अपनी औलाद से अकीदत होती है, मोहब्बत होती है। मोहब्बत, कोई ऐप सामने आता है, मट्टी पाओ। तो उलमा जो है ना, उलमा से मोहब्बत करो, उलमा से। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा में ऐब होते नहीं है, ऐसा ना हो कि आप समझो ये पता नहीं क्या क्या ऐब होते हैं उलमा में, जिनको कह रहे हैं मट्टी पाओ एक मिसाल दे रहा हूं कि आज कहीं भी किसी का कोई जरा सा ऐब सामने आता है। मौलाना तारी मिल साहब ने एक दिन हाथ नहीं मिलाया किसी से, सारा दिन हाथ मिला मिला के कंधा उतर गया उनका, एक नहीं मिलाया, उसकी वीडियो वायरल हो गई। कितना बदनाम किया लोगों ने कि अखलाक पे बयान करते हैं। और हाथ, भाई थक गया एक आदमी, जरा सा ऐब कहीं से मिल जाए फौरन उठा के। एक बंदे को मौलाना ने हाथ नहीं मिलाया, एक और नौजवान को, उसको थोड़ा सा यूं किया तो वो कैसी वायरल हुई। बाद में वो बंदा मुझसे मिला, कह रहे मौलाना ने जब हटाया ना, मुझे बाद में बुलाया, अलग से गले मिले, लेकिन वो वीडियो वायरल नहीं हुई। तो मीडिया का काम है लोगों के ऐबों को उछालना, मनफी चीजें। तो मनफियत को नहीं, मुस्बत चीजों को फरोग दो। समझते हो कि नहीं समझते?